बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 19 जुलाई 2022 को जो फीमेल स्टैटिस्टिक्स लेक्चरर का एबिलिटी टेस्ट हुआ था वो टेस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यानी जिन जिन फीमेल ने ये टेस्ट दिया है वो इसके आंसर कीज़ के साथ अपने आंसर्स मैच करके अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। आपके एबिलिटी टेस्ट में टोटल 45 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 36 हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उन 36 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके टेस्ट का वो क्या था कि द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है? तो हमें पता है कि जब पाइसन में हम इंक्रीज़ करते हैं एन को, तो वहाँ पे फिर आपके पास वो क्या हो जाता है, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। सो बाइनोमियल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस अ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशंस चंद आपको दिए हैं और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल में भी नहीं है, बाइनोमियल में भी, सिर्फ ज्योमेट्रिक और इसके अलावा अगर एक और डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें आपके पास मेमोरी लेस प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो क्यों? क्योंकि ये वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशंस है। ज्योमेट्रिक में हम अपने सक्सेस का वेट करते हैं, ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल है वो भी आपके पास वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। सो जो वेटिंग मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का बेसिक पर्पस भी क्या होता है, जो वेटिंग जहाँ पे हमें वेट करना पड़ता है वहाँ पे मेमोरी लेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होती है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। कौन कौन से टाइप्स है? प्राइस इंडेक्स नंबर है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है, क्या है? q प्लस पी ई टी होल पावर n। अगर आप इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को देखें, ये आपके पास बाइनोमियल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि q प्लस पी ई टी होल पावर n आपके पास है, तो ये आपके पास बाइनोमियल का ज्योमेट्रिक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन का ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसका वेरिएंस जो है वो क्या होगा। तो जब आपको ये पता है कि ये आपके पास ज्योमेट्रिक बाइनोमियल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, सो आप इजीली पिक कर सकते हो कि एन पी क्यू, यानी जो बाइनोमियल है उनका उसका वेरिएंस भी हमारे पास क्या होता है, एन पी क्यों होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज नॉट यूजफुल इन फाइंडिंग द मूवमेंट्स। वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में गिवन है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ दिस। कह रहे हैं इन तीनों में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जिसका करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो है वो यूज़फुल, उसके मूवमेंट्स फाइंड करने में वो यूज़फुल नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द स्क्यूनेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 0 इफ़। अच्छा, जब p की वैल्यू लेस देन 1/2 हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन हो तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो स्क्यूनेस कब 0 होता है बाइनोमियल के केस में? जब p इक्वल हो जाए 1/2 के, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कर्व आपके पास, अब देखें मेसोकार्टिक तो वो आपके पास हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले तो आपके पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें आपके पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, लेकिन वो पॉजिटिवली स्क्यूड तो होता है, क्या वो मेसोकार्टिक है, वो लेप्टोकार्टिक है या वो प्लेटोकार्टिक है? तो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो चूँकि पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर आप उसकी पीकनेस को देखें, जो उसकी पीकनेस है वो काफ़ी हाई होती है, तो यानी आप कह सकते हैं कि वो आपके पास लेप्टोकार्टिक होते हैं। या आप इसकी कर्टासिस फाइंड करके, तो वो आपके जो पास जो कर्टासिस आती है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ग्रेटर देन 3 होती है, सो आपके पास लेप्टोकार्टिक है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द लेस वेरिएंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, इनकंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी या एफिशिएंसी में लेस वेरिएंस की बात हम कहाँ पे करते हैं? कंसिस्टेंसी में तो हम लार्ज सैंपल की बात करते हैं, सफिशिएंसी में हम कहते हैं कि हमारा तमाम सैंपल साइज जो है, सैंपल जो है वो अगर यूज़ हो रहा है तो एस्टिमेटेड सफिशिएंट होता है। और
इफ़िशेंसी में हम कहते हैं कि अगर दो एस्टिमेटर है उनमें से जिसका वेरिएंस लेस होगा वो आपके पास एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ लार्जर यूनिट हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंक्लूजन इन द सैंपल इट इज नॉन एज। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ लार्जर यूनिट हैव अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, लार्जर यूनिट है ना, या लार्जर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि यानी आप जब उनकी सिलेक्शन करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके इंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन विद प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अच्छा एस्टिमेटर आपके पास क्या कह रहे हैं कि एन एस्टिमेटर कैन पोजेस, अब इसका करेक्ट ऑप्शन है ना एन एस्टिमेटर कैन पोजेस एनी वैल्यू। वो फिक्स्ड वैल्यू पे आप नहीं कर सकते फिक्स्ड, क्योंकि एस्टिमेटर आपके पास फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड तो आपके पास एस्टिमेट होता है। सो एस्टिमेटर कैन पोजेस एनी वैल्यू, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल इट इज़ नॉन एज। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस में क्या गिवन है कि रिस्ट्रिक्टेड सैंपल है, पर्पसिव सैंपल है, सब्जेक्टिव सैंपल है या अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपल है। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ़ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन दिस सैंपल, यानी ये आपके पास सिंपल रैंडम सैंपल की बात कर रहे हैं। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांसेस, इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि आपके पास सिंपल रैंडम सैंपल की बात कर रहे हैं। एंड वी नो दैट सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के उसमें आता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट आपके पास है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, अब स्ट्रेटिफाइड में चूंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है सो वो रिस्ट्रिक्टेड सैंपल के कैटेगरी में आता है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट में है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन आर इन कॉमन यूज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ रेशियो ऑफ 2 टी, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो है, काई स्क्वायर का रेशो है, या नॉर्मल का है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास बेसिकली काई स्क्वायर का, 2 काई स्क्वायर का आप रेशो लेते हैं तो आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ हाउ मैनी पैरामीटर्स। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। Double sampling has its utility in stratified sampling, ratio method of estimation, regression method of estimation, या all of these। डबल सैम्पलिंग जो है वो स्ट्रेटिफाइड में भी हम करते हैं, रेशो में जब हम ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं वहाँ पे भी हम डबल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, रिग्रेशन में भी हम डबल सैम्पलिंग का करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग situation survey sample is preferred, large sample of population, time is short, तो all of these, चाहे population large हो, time आपके पास short हो, situation में हम population की बजाय हम sample को prefer करते हैं। ठीक है, next आपके पास है कि in bivariate normal distribution if BVN क्या है, बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास उसके पैरामीटर्स गिवन है। पैरामीटर्स के पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला आपके पास कौन सा पैरामीटर है। पहला आपके पास होता है म्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर म्यू वाई, फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे आपके पास होता है रो, यानी जो कोरिलेशन होता है वो। ठीक है, सो द मीन ऑफ द वेरिएट्स आर, चूंकि मीन हमारे पास ये जो 2 पैरामीटर्स है ना, ये म्यू एक्स है, ये म्यू वाई है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में आपके जो वेरिएट्स हैं उनका मीन क्या है। तो आपको पता है म्यू एक्स भी 0 है, म्यू वाई भी 0 है। अगर आपको ये पता था कि आपके पास ये म्यू एक्स है, ये म्यू वाई है, तो आप इजीली चूज करके कह सकते थे कि आपके पास ये क्या है, इक्वल है, यानी यहाँ पे हमारे मीन जो है दोनों वेरिएट्स के सेम है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास है इन बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 2, यानी म्यू एक्स 1 है, म्यू वाई जो है वो 2 है, सिग्मा एक्स 2 है, सिग्मा वाई 6 है, और आपका कोरिलेशन रो जो है वो क्या है, वो 0 है। देन द वेरिएट्स आर, अब यही पूछ रहे हैं कि आपके वेरिएट्स कोरिलेटेड है
इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या नन ऑफ दीज। सो चूंकि रो 0 है तो आपके पास ये अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपके पास है 1/1 मूवमेंट μ11 ऑफ द बाइवेरिएट इज कॉल्ड। जो बाइवेरिएट में आप μ11 यानी 1/1 मूवमेंट की बात करें तो आपके पास इक्वल होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। जो दो वेरिएट्स हैं ना उनके कोवेरिएंस के इक्वल होता है। सो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज कॉल्ड। अब ये आप देखिए y गिवन x, तो रिग्रेशन कर्व x ऑन y नहीं करना, रिग्रेशन कर्व y ऑन x करना है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? रिग्रेशन कर्व y ऑन x। नेक्स्ट आपके पास है अ सैंपल ऑफ 10 हैज़ टेकन, यानी n सैंपल, जो सैंपल साइज होता है ना n, स्मॉल n, वो क्या है 10 है। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन s की वैल्यू क्या है 20। इफ स्कोर 200 इज टेकन व्हाट विल बी द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमारे मीन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू गिवन है और आपके पास जो है तो सैम्पल साइज गिवन है और एक x की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से हम अपना सैम्पल मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है इट इज़ डैश फॉर सैम्पल स्पेस टू कंटेन नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे अब देखें सैम्पल स्पेस के लिए क्या ये ज़रूरी है कि उसमें नंबर्स ही हों? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बी है ना, अननेसेसरी, इट इज़ अननेसेसरी फॉर सैम्पल स्पेस टू कंटेन नंबर्स, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपके पास सिर्फ नंबर्स ही हों। आपके पास अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, आपके पास नंबर्स के अलावा और कुछ भी उस सैम्पल स्पेस में हो सकता है, लेकिन नंबर्स का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि इफ़ x इज़ अ रैंडम वेरिएबल देन एनी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज बी अ रैंडम वेरिएबल। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड देन हेड एंड टेल आर। देखें जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। वो दोनों आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, वो दोनों आपके पास कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि उनका जो यूनियन आप लें तो आपके पास इंटायर सैम्पल स्पेस आता है। तो जब भी आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन ले और वो इंटायर सैम्पल स्पेस बने तो वो आपके पास क्या कहलाता है? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये है और इनका यूनियन भी हमें इंटायर सैम्पल स्पेस दे रहा है, तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है। इट मीन्स दैट के ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन लोअर टेल टेस्ट इफ टेस्ट स्टैटिस्टिक हैव लार्जर वैल्यू देन इट लीड अस टू। देखिए लोअर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। लोअर टेल टेस्ट में अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक हाई वैल्यू दे रहा है तो वो आपको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाता है, रिजेक्शन की तरफ नहीं। वो आपको एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन जो है वो राइट टेल टेस्ट में अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की लार्जर वैल्यू आ रही है और आपका राइट टेल टेस्ट है तो आपके पास वो रिजेक्शन की तरफ जाता होता है, लेकिन लोअर टेल टेस्ट में आपके पास वो आपको एक्सेप्टेंस की तरफ वो लेके जाता है इन केस ऑफ लार्जर वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ कर्व गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर फॉर वेरियस पैरामीटर वैल्यू अंडर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड। तो जो टाइप 2 एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर आपके पास क्या है? बीटा, ठीक है ना, बीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो कर्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? द स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पलिंग एरर आर। तो स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग एरर सिनोनिम्स नहीं है, इक्वल भी नहीं है, दे आर डिफरेंट बिकॉज इनका जो मीनिंग है ना, स्टैंडर्ड एरर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, जबकि सैम्पलिंग एरर आपके पास डिफरेंस है बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। सो इनकी मीनिंग भी चेंज है, सो दे आर डिफरेंट।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ मीन ऑफ x इज 20 एंड वेरियंस ऑफ x क्या है 9 है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैन नॉट बी। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के नेम गिवन है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि x का मीन 20 है, उसका वेरिएंस 9 है, तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशंस में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो इस रैंडम वेरिएबल का नहीं हो सकता। तो इसका आपको पता कैसे लगेगा, आप इन मीन और वेरिएंस में आप इन दोनों में रिलेशनशिप देखें कि आपका जो मीन है वो ग्रेटर देन आपके वेरिएंस है। सो ग्रेटर है ना, 20 है और वो 9 है, सो हमारा मीन ग्रेटर है वेरिएंस से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बर्नौली का अगर आप देखें, बर्नौली का मीन भी उसके वेरिएंस से ग्रेटर होता है, तो ये तो पॉसिबल है इस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, बाइनोमियल भी पॉसिबल है क्योंकि बाइनोमियल का मीन भी उसके वेरिएंस से ग्रेटर होता है। पाइथन में आपके पास क्या होता है कि मीन और वेरिएंस सेम होते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक में भी उसका मीन ग्रेटर होता है उसके वेरिएंस से। तो यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल का पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो गिवन रैंडम वेरिएबल है उसका मीन उसके वेरिएंस से ग्रेटर है, उसके इक्वल नहीं है। सो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस बी इज इक्वल्स टू। अच्छा, अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू गिवन है वो क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x पुट करें 3 इंटू 2 इज 6 प्लस b। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है 6 प्लस b, क्योंकि आप जब b पे भी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो आपके पास b ही आएगा। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इज। अच्छा, सैम्पलिंग एरर जो है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्या है, द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो आपके पास क्या है कि जो कर्व होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो आपके पास अबव एक्स एक्सिस होता है। सो ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि द प्रोपोर्शन ऑफ 300 आउट ऑफ 400 पीपल लाइक ऑरेंज जूस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु डिसलाइक दी ऑरेंज जूस। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक फाइंड करना है, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक आपके पास 300/400 करें, ठीक है, और आपके पास जो 1 माइनस 300/400 करें यानी 1 माइनस 3/4 करेंगे तो आपके पास आता है 0.25। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। पैरामीटर्स आर दूज कांस्टेंट विच अकर्स इन। अच्छा, पैरामीटर्स आपके पास पीडीएफ में अकर होते हैं। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार एस टी इज मिनिमम अंडर। अच्छा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार एस टी अगर आप देखें सिंपल रैंडम सैंपल के लिए भी वेरिएंस फाइंड करें, प्रोपोर्शनल के लिए भी करें, नेमन के लिए भी करें, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री है ना वो आपके पास होता है वेरिएंस ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल ग्रेटर आर इक्वल टू प्रोपोर्शनल ग्रेटर आर इक्वल्स टू नेमन। यानी जो नेमन वेरिएंस ऑफ एक्स बार एस टी विद रिस्पेक्ट टू नेमन है वो आपके पास इन दोनों में से मिनिमम होता है। ठीक है, वो मिनिमम होता है, तो यहाँ पे मिनिमम का ही पूछ रहे हैं, तो नेमन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है कि टारगेट पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल ड्रॉ करते हैं आप टारगेट पॉपुलेशन से, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, या पॉपुलेशन या नन ऑफ दिस। तो जो टारगेट पॉपुलेशन होती है उससे हम इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, ये वो 36 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है, और आई होप कि आपने इनके साथ अपने आंसर्स मैच करके अपने एक एस्टिमेट लगाया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।